दोस्तों, किशोरदा ने अपनी गायकी और अदाकारी से हर जनरेशन को इम्प्रेस और इंस्पायर किया है। कोई भी इंस्पिरेशन चाहिए, कोई एक बेंचमार्क चाहिए, कोई एक शुरुआत की जगह चाहिए, तो उन्हें किशोरदा का काम देखना चाहिए, उनके गाने सुनने चाहिए। कि आपके इंस्पिरेशन कौन है? अगर मुझे सिर्फ एक ही नाम देना हो तो ज़रूर वो नाम किशोर कुमार ही होगा, किशोरदा। उनसे इंस्पायर होने वाले सैकड़ों कलाकारों में से एक नाम है 80 और 90 के दशक के जाने माने फिल्म मेकर महेश भट्ट का। महेश भट्ट किशोरदा के 50 के दशक में गाए गीत से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी दो फिल्मों के जरिए इस गीत को अनोखे अंदाज में ट्रिब्यूट दिया है। दोस्तों, ये गीत किशोरदा के देवानंद साहब के लिए गाए उन अंतिम गीतों में शामिल था जिसके बाद तकरीबन 7 साल तक उन्होंने देव साहब के लिए गाना बंद कर दिया था। इसके अलावा किशोरदा को ध्यान में रखकर इस मस्ती भरे फिलोसफिकल गीत में महान संगीतकार एस डी बर्मन को कुछ बदलाव भी करने पड़े थे। तो देव साहब की इस फिल्म और इसके संगीत से जुड़े कुछ ऐसे ही दिलचस्प किस्से जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, आज जिस फिल्म के गीतों की हम बात कर रहे हैं वो फिल्म डायरेक्टर विजय आनंद साहब की एज अ डायरेक्टर पहली फिल्म थी। विजय आनंद देव आनंद साहब के छोटे भाई थे जिन्हें इंडस्ट्री में गोल्डी के रूप में जाना जाता है। गोल्डी जी ने अपने बड़े भाइयों चेतन आनंद और देवानंद के प्रोडक्शन हाउस नवकेतन को अर्ली 50s में ज्वाइन किया था। गोल्डी साहब उस जमाने के फेमस इंग्लिश फिल्म मेकर एल्फ्रेड हिचकॉक से काफी ज्यादा प्रभावित थे, जिन्हें सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म मेकिंग का मास्टर कहा जाता है। और 9-2-11 फिल्म गोल्डी साहब की टिपिकल हिचकॉक स्टाइल क्लासिक सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की शुरुआत थी, जिन्हें आज भी विजय आनंद स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग कहा जाता है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे देवानंद और उनकी पत्नी कल्पना कार्तिक। कहानी की थीम कुछ इस तरह है कि शादी से बचकर भागी फिल्म की नायिका रास्ते में मस्त मौला अंदाज में जीने वाले हीरो से टकराती है और फिर रोमांटिक एंगल से होते हुए कहानी सस्पेंस थ्रिलर के शेड्स अख्तियार कर लेती है। यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? डोर के हाथ का पानी? नवकेतन फिल्म्स के भरोसेमंद संगीतकार ग्रेट एस डी बर्मन का मधुर संगीत 9-2-11 फिल्म के मजबूत पक्षों में से एक था। हम हैं राही प्यार के, आंखों में क्या जी और आजा पंछी अकेला है, ये बेहद खूबसूरत और यादगार गीत आज भी संगीत प्रेमियों के जहन में ताजा हैं। इस फिल्म में किशोरदा के 2 गीत थे, हम हैं राही प्यार के और आंखों में क्या जी। हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोली, पहला बादल। इन दोनों गीतों में किशोर देव की चिर परिचित ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री साफ नजर आती है और ये दोनों ही गीत सुपरहिट रहे थे। इनमें से किशोरदा का सोलो सॉन्ग हम हैं राही प्यार के उस दौर में युवाओं के बीच काफी पॉपुलर हुआ था और मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए इस खूबसूरत गीत में नायक और गायक की जोड़ी द्वारा दर्शाया दुनिया से बेपरवाह अपनी फिलॉसफी में मस्त रहने का अंदाज युवाओं को खूब पसंद आया था। इस गीत के दौरान अनूप कुमार द्वारा बजाई गई सीटी ने देव साहब के कैरेक्टर के खुशमिजाज पहलू को एस्टैब्लिश करने का काम किया। यह गीत यूं तो गाने में बेहद सरल लगता है, जिसे किशोरदा ने एफर्टलेसली बड़ी खूबसूरती से गाया है, लेकिन गहराई से देखने पर अंतरे की पहली पंक्ति में इसे गाना थोड़ा कठिन है। बर्मन दादा को इस मोड़ के बारे में पता था और इसलिए उन्होंने शुद्ध नी को कोमल नी से बदल दिया और अंतरे की दूसरी पंक्ति में वापसी को सरल बना दिया।
हर तरह के फूल हार में पिरो लिए। कई बार ऐसे चेंजेस एक अद्भुत फिल्म गीत को खत्म कर देते हैं, पर किशोरदा ने जिस खूबसूरती से देव साहब के लिए ये हैप्पी गो लकी स्टाइल गीत गाया, इस गीत ने धूम मचा दी और ये गीत युवाओं के बेफिक्री के दिनों का प्रतीक बन गया। हार में पिरो लिए जो भी प्यार से मिला। इस गीत और फिल्म से संभवतः उस वक्त किशोरावस्था में रहे फिल्म मेकर महेश भट्ट इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने 90 के दशक में इस गीत और फिल्म को ट्रिब्यूट देते हुए दो फिल्में बना डाली। सबसे पहले बात करते हैं 1991 में आई आमिर खान और पूजा भट्ट की फिल्म दिल है कि मानता नहीं की। इस फिल्म के दूसरे भाग में आमिर खान पूजा भट्ट को अचानक बॉल डांस जिग के लिए बुलाते हैं और बैकग्राउंड में रेडियो पर एक गाना बज रहा होता है और वो गाना था हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए। जैसा कि हम जानते हैं, बैकग्राउंड में बज रहा किशोरदा का ये गीत 1957 में आई देवानंद की फिल्म 9-2-11 से आया था और यह शायद महेश भट्ट का इस गीत और फिल्म को एक छोटी सी श्रद्धांजलि देने का एक तरीका था, जहां से उनकी फिल्म दिल है कि मानता नहीं के लिए कुछ रेफरेंसेस लिए गए थे, जैसे कि घर से भागी हुई हीरोइन जो हीरो से टकराती है और फिर कहानी आगे बढ़ती है। दिलचस्प बात यह है कि दिल है कि मानता नहीं राज कपूर और नरगिस की 1956 की क्लासिक चोरी चोरी फिल्म की रीमेक थी, जो कि फ्रैंक कैप्रा की ऑस्कर विजेता फिल्म इट हैपेंड वन नाइट की रीमेक थी। यहां तक कि चोरी चोरी के एक साल बाद रिलीज हुई फिल्म 9-2-11 का प्लॉट भी थोड़ा बहुत फ्रैंक कैप्रा की इस फिल्म से उधार लिया गया था। किशोरदा के इस गीत के लिए महेश भट्ट की श्रद्धांजलि आगे भी जारी रही और उन्होंने इस गीत के टाइटल हम है राही प्यार के से इंस्पायर होकर इस नाम से फिल्म ही बना डाली। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे आमिर खान और जूही चावला और इस गीत को ट्रिब्यूट देती हुई महेश भट्ट साहब की ये दोनों ही फिल्में सुपरहिट साबित हुई। पर यह फैक्ट बहुत कम लोग जानते हैं कि इन दोनों ही मूवीज से भट्ट साहब ने किशोरदा और देव साहब के इस क्लासिक गीत को ट्रिब्यूट दिया था। इस फिल्म का एक और गीत जो सुपरहिट रहा वो था किशोरदा और आशा भोसले जी का गाया गीत आंखों में क्या जी। दो प्रेमियों के बीच सवाल जवाब, शरारत और मस्ती के इर्द गिर्द बुना गया ये एक बेहतरीन गीत था जो फास्ट लैटिन ट्यून पर आधारित था। ये गीत टिपिकल किशोर आशा ड्यूएट्स के सारे रंग, शरारत और मस्ती लिए हुए हैं। दोस्तों 9-2-11 फिल्म कई मायनों में एक लैंडमार्क मूवी थी। सबसे पहले तो ये देव साहब की पत्नी कल्पना कार्तिक की आखिरी फिल्म थी, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम नहीं किया और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ये किशोरदा की भी आखिरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने देव साहब के लिए गाया और फिर अगले 7 साल तक अपनी व्यस्तताओं के चलते उन्होंने देव साहब के लिए गाना बंद कर दिया। दोस्तों आपको बताते चलें कि ये वही दौर था जब किशोरदा अपनी पहली पत्नी रुमा गुहा जी के साथ ब्रेकअप से उबर रहे थे और एक्टिंग के साथ साथ फिल्में भी प्रोड्यूस करने लगे थे और फिर मधुबाला जी के साथ शादी और उनकी बीमारी का इलाज। इन्हीं सब व्यस्तताओं ने किशोरदा को नवकेतन कैंप से दूर कर दिया और फिर अगले 7 साल तक रफ़ी साहब ही नवकेतन कैंप के एकमात्र परमानेंट सिंगर बने रहे। दोस्तों किशोरदा की नवकेतन कैंप से जुदाई और फिर वापसी कैसे हुई, इस पर हमने अलग से एक वीडियो बनाया है और इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। दोस्तों विजय आनंद साहब ने 9-2-11 फिल्म से निर्देशक के रूप में एक प्रभावशाली शुरुआत की थी। हालांकि इस फिल्म से पहले नवकेतन के लिए उन्होंने फिल्म टैक्सी ड्राइवर की कहानी भी लिखी थी और फंटूश फिल्म का एक गीत ए मेरी टोपी भी वो डायरेक्ट कर चुके थे, जिससे उन्हें इस फिल्म को लिखने और डायरेक्ट करने की हौसला अफजाई मिली। गोल्डी साहब 9-2-11 फिल्म की कहानी लेकर अपने बड़े भाई देव साहब के पास गए और उनसे कहा कि उनके पास एक कहानी है, पर उनकी शर्त यह है कि ये फिल्म उन्हें डायरेक्ट करने दी जाए। 5 लाख में बनी थी 9-2-11
और उसमें अगर 5 लाख का भी प्रॉफिट हुआ अगर तो डबल हो गया। इतने खुश थे सब लोग, सुपर हिट हो गई पिक्चर। इस फिल्म में विजय आनंद एक शानदार पटकथा के साथ आए और कैरेक्टर स्ट्रगल्स को अच्छी तरह उन्होंने पर्दे पर उकेरा। ये मत समझिए कि तेरा नमक खा लिया है तो तुझे पुलिस में नहीं दूंगा। इस कहानी में रोमांस, संगीत और सस्पेंस थ्रिल से लेकर ट्रेडमार्क जायदाद की लड़ाई भी थी। कुल मिलाकर बॉक्स ऑफिस पर हिट होने का हर फॉर्मूला शामिल था। आगे चलकर कुछ और फिल्मों में भी घर से भागी दुल्हन की इस थीम को रिपीट किया गया, जैसे कि कटी पतंग और कारवां। तो दोस्तों, ये थे देव साहब और किशोर दा की यादगार गीतों से सजी फिल्म 9-2-11 के कुछ सुने अनसुने किस्से। हालांकि फिल्मी गीतों पर मूवी टाइटल्स बनना तो कोई नई बात नहीं है। पर जब कोई फिल्म मेकर एक से ज्यादा बार किसी खास गीत को ट्रिब्यूट देता है तो वो खास बन जाता है। आपको भी कोई ऐसा वाकया याद हो तो हमें कमेंट में बताइएगा। और आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।